बहुत मन प्रसन्न हो गया, सुख शांति लगी। आषाढ़ी एकादशी हो और पंढरपुर का धूम नाम से पंढरपुर के विट्ठल और रखमाई की पूजा करने के लिए महाराष्ट्र के सभी भक्तजन आतुर रहते हैं। वहां जो नहीं जा सके हैं मीरा भाईंदर वासियों को, उनके लिए नरेंद्र मेहता जो विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने एक प्रतिकृति बनाई है, एक मंदिर का रूपांतर यहाँ रूप बनाया है, जिसमें विट्ठल और रखमाई की स्थापना की गई है। यहाँ अनेक संख्या में लोग आकर के उनका दर्शन ले रहे हैं, दर्शन लाभ लेके ये महसूस कर रहे हैं कि हम स्वयं ही विट्ठल रखमाई के दर्शन कर रहे हैं, पंढरपुर में दर्शन कर रहे हैं। ये दर्शन लाभ कितने लोगों ने लिया, आइए देखते हैं। आप कहाँ से आई हैं? भयंकर। आपको यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या महसूस किया आपने? एक अद्भुत शक्ति जो होती है ना भगवान की, वो महसूस हुई। ओके, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मन प्रसन्न हो गया, सुख शांति लग रहा है। हाँ, भगवान की शक्ति होती है ना, जी जी, रुक्मिणी विट्ठल की वो शक्ति। सम्राट आमदार नरेंद्र मेहता जी की जो ये संकल्पना है, यहाँ पर आप जो सेवा दे रहे हैं उसमें कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत ही सुंदर अनुभव कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से ये कार्यक्रम चल रहा है। मुझे थोड़ी सेवा करने का मौका मिला, लेकिन जितना मिला उसमें मैं खुश हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, लगातार कार्यक्रम होते हैं, तो उसके कारण इस कार्यक्रम में मैं थोड़ा कम योगदान दे पा रहा हूँ। हमारे दीपक सावंत जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम हो रहा है। नितिन पांडे जी, अनिल ताटे जी, समस्त महिला पदाधिकारी, पुरुष पदाधिकारी बहुत समय से इसमें लगे हुए थे। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। अगली बार और भव्य और दिव्य होगा। आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है। अगर आप यहाँ के कीर्तन में आएंगे तो लिटरली यहाँ पे रोआं खड़े हो जाते हैं। जब आप कीर्तनकार के कीर्तन सुनते हो ना, तो एक वातावरण होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की भी जो घटनाएं थी वो इतने सुंदर से कीर्तन के रूप में करते हैं। किस तरह हमें एक रहना है वो संदेश देते हैं। बहुत ही सुंदर अनुभव है। जिलाध्यक्ष जैन साहब हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा यहाँ आके उन्हें कैसा महसूस हुआ और क्या संदेश देंगे? महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी का बहुत महत्व है। विट्ठल को महाराष्ट्र की पब्लिक के हम भी सब कुल देवता मानते हैं। हमारे आदरणीय आमदार नरेंद्र मेहता जी की संकल्पना थी कि जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं उनको यहाँ दर्शन के लिए उन्होंने पंढरपुर यहाँ पे बनाया और हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं। मुझे भी एक दर्शन करके बहुत आनंदित हुआ हूँ मैं, और भगवान का आशीर्वाद मुझे मिला है। और मैं ही चाहता हूँ भगवान का आशीर्वाद सब मेरा भाईंदर वासियों पे मिले, ये मैं कामना करता हूँ। यहाँ आने के बाद में क्या महसूस किया? यहाँ आने के बाद में, भगवान के दरबार में आने के बाद में सबको खुशी मिलती है, और ये भगवान का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हम लोग पंढरपुर नहीं पहुँच सके, लेकिन हमारे कार्य सम्राट आमदार नरेंद्र मेहता जी ने ये जो पंढरी यहाँ पर ये की है, रचना की है, और यहाँ से हजारों मीरा भाईंदर के रहवासी आके दर्शन, भक्त रहवासी नहीं भक्त है ये सब, कि हजारों के तालाब से यहाँ पर आके दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर पंढरी मीरा भाईंदर में ऐसा लगता है कि पंढरपुर के विट्ठल हमारे साथ है, और हम लोग यहाँ पर आरती, प्रसाद, भजन सुन के हम सभी लोग यहाँ पर बहुत खुश है। भगवान की इसमें हम लोग तल्लीन हो जाते हैं। और ये साल दूसरा साल है। सर हमारे आगे और साल करते रहे, और सर के साथ हमें भी उनका आशीर्वाद मिले। आप यहाँ पर आए, दर्शन लाभ लिया, कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा। जो पंढरपुर नहीं जा सकते, जैसे हम लोग भी यहाँ लोकल हैं, तो हम लोग को यहाँ पे ही नरेंद्र मेहता जी आमदार जी ने पिछले साल भी आयोजन किया था, इस साल भी आयोजन किया। यहाँ के स्थानीय लोग प्रतिदिन हजारों की संख्या में आके दर्शन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। हम लोग भी आज आरती किए हैं। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि विट्ठल भगवान का हम दर्शन यहीं कर रहे हैं। हमको पंढरपुर जाना होगा तो जाएंगे, लेकिन अभी हम यहीं दर्शन कर रहे हैं, आरती का लाभ ले रहे हैं। और हमारे मीरा भाईंदर शहर में ऐसा आयोजन है, उसके लिए आमदार नरेंद्र मेहता जी को खूब खूब बधाई, खूब खूब धन्यवाद। ऐसे ही धर्म का काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। व्यास जी हैं जो यहाँ बहुत पुराने हैं, उन्होंने भी आकर यहाँ दर्शन लाभ लिया, उनको आपको कैसा लगा सर?
साय के जो देवशयनी एकादशी है, जिसे हम आषाढ़ी एकादशी कहते हैं, इस दिन से सभी जो देवता है वो शयन करते हैं, इसलिए इसका नाम है देवशयनी एकादशी। और चातुर्मास शुरू होता है। इस चातुर्मास में सभी साधु संत एक जगह पे एकत्रित होते हैं। वैसे साधु का काम निरंतर चलते रहना है, क्योंकि नदी जब निरंतर चलती है तो उसके पानी में कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते, और एक जगह यदि पानी ठहर जाता है तो वो पानी गंदला होने की संभावना रहती है। इसी कारण साधु संत हमारे बीच में रह के 4 महीने तक हमें ज्ञान की गंगा प्रवाहित करते हैं। ये जो आषाढ़ी एकादशी है, इस आषाढ़ी एकादशी में वारकरी यहाँ से विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए पंढरपुर के लिए जाते हैं। अब सभी तो पंढरपुर जा नहीं सकते, तो मैं समझ रहा हूँ कि पिछले 2 वर्षों से हमारे यहाँ के जो विधायक है नरेंद्र मेहता, इन्होंने गत वर्ष से ये पंढरपुर की प्रतिकृति यहाँ पे जो शुरू की है, इस वर्ष ये दूसरा वर्ष है। तो ऐसे लोग मीरा भाईंदर के जो पंढरपुर दर्शन करने नहीं जा सकते, उनके लिए एक सोने में सुहागा है। धन्यवाद।